तो आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही लाजवाब स्पीकर प्रोटेक्शन जो कि आपके एम्पलीफायर को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देगी, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है डीसी वोल्टेज से। तो बहुत अच्छी स्पीकर प्रोटेक्शन है। देखिए, हमने ये स्पेशली बनवाई है एमवी कलेक्शंस की। ठीक है, तो अगर आपको इसे बाय करना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से आप जाकर बाय कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हमने करवा दी है, तो फ्लिपकार्ट से जाकर बाय कर सकते हैं। आपको कहीं और इसको लेने का कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ये फ्लिपकार्ट से ही लेनी पड़ेगी। तो अब मैं इसके बताऊंगा कनेक्शंस की, कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं, और उसको चलाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोटेक्ट करती है और किस तरह से नहीं। ठीक है, तो किस तरह से ये प्रोटेक्ट करेगी, कब ये कट मारेगी। इसमें सबसे जो मेन बात है वो है, ऐसे दिखा देता हूं आपको, क्लिप सिग्नल पावर प्रोटेक्ट। ठीक है, ये 4 एलईडी का जो सिस्टम है, सबसे बड़ी बात है इसकी, क्योंकि ये किसी और स्पीकर प्रोटेक्शन में आपको नहीं मिलता। ये सिर्फ आपको प्रोफेशनल एम्पलीफायर्स में ही लगी हुई मिलती है। क्लिप सिग्नल पावर और प्रोटेक्ट का ये 4 एलईडी काफी लोगों ने डिमांड करी थी कि ये 4 एलईडी वाला हमें चाहिए जिसमें ये क्लिप सिग्नल भी हो। तो ये, क्योंकि जो भी एम्पलीफायर के जो कैबिनेट होते हैं ज्यादातर, उनमें ऑप्शन होता है इसमें ये वाली एलईडी लगाने का, और इससे काफी अच्छा भी लगता है, प्रोफेशनल लुक आता है एम्पलीफायर को। तो आप चाहें तो इसकी एलईडी यहां से निकालकर इसमें तार लंबे करके आप एम्पलीफायर की बॉडी में लगा सकते हैं। तो ये है स्पीकर प्रोटेक्शन। तो इसको मैं आपको भी दिखाऊंगा कि इसकी सिग्नल, क्लिप, पावर प्रोटेक्ट कैसे कैसे एलईडी जलती हैं, कब जलती हैं, इसको पावर कहां से क्या देनी है, और ये कनेक्टर्स किस लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर की। तो पावर इसे हम 12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो 12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक हम इसे पावर दे सकते हैं इस वाले पिन के थ्रू। आपको इसके साथ वायर मिलेगी प्रॉपर, अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इसके साथ आपको वायर भी मिलेगी, आपको कोई इसमें पीछे जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, आपको वायर इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको देनी है पावर। इसमें 12 से 18 वोल्ट आप दे सकते हो एसी। ठीक है, डीसी देने की जरूरत नहीं है, आपको डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप यहां पर एसी 12 वोल्ट दे दीजिए, मतलब ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट यहां पर दे दीजिए, और ये आपकी परफेक्टली वर्क ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इन कनेक्टर्स की। तो ये कनेक्टर है, देखिए ग्राउंड, ये भी ग्राउंड है। तो ये दोनों ग्राउंड के सिंबल है। आपको इसके साथ इसके ऊपर जो कनेक्टर लगता है वो भी मिलेगा साथ में। तो ये ग्राउंड के हैं दोनों, और ये है स्पीकर आउट, और यहां पर लिखा हुआ है स्पीकर इन। ठीक है, तो इन दोनों का क्या काम है, यहां पे जो आपका एम्पलीफायर से जो तार आता है, मतलब जैसे एम्पलीफायर से आप स्पीकर चला रहे हो, तो जो एम्पलीफायर का आउटपुट होता है स्पीकर का, वो स्पीकर में कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट। तो वो जो आउटपुट है वो आपको डायरेक्ट स्पीकर में ना कनेक्ट करके यहाँ पर स्पीकर इन में कनेक्ट करना है। ठीक है, और प्लस वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा एम्पलीफायर से, जो स्पीकर के लिए पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, वो आपको इसमें कनेक्ट करना है, स्पीकर इन में। और स्पीकर क्या कहते हैं, ग्राउंड में कनेक्ट करना है, जो माइनस वाला टर्मिनल आ रहा है, क्या नाम है उससे, एम्पलीफायर से। ठीक है, तो 2 ग्राउंड है, इन दोनों में से आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हो। जो स्पीकर का माइनस है तो वो इसमें आप कनेक्ट कर दीजिए। और जो स्पीकर आउट है, यहां पर आपको कनेक्ट करना है स्पीकर का वायर जो स्पीकर में जा रहा है। ठीक है, स्पीकर आउट में पॉजिटिव वायर यहां पर कनेक्ट कर देना है, और नेगेटिव वायर इन दोनों में से किसी में भी आपको कनेक्ट कर देना है स्पीकर का। ये चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो स्पीकर इन है, वहां पर आपको एम्पलीफायर से जो तार निकल रहे हैं स्पीकर के लिए, मतलब एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसका पॉजिटिव कनेक्ट करना है यहाँ पर स्पीकर इन में, और ग्राउंड में कनेक्ट करना है नेगेटिव। फिर एक ग्राउंड में कनेक्ट करना है स्पीकर का ग्राउंड, जो नेगेटिव होगा स्पीकर में जो जाएगा, जिससे स्पीकर में पावर जाएगी, और स्पीकर आउट में पॉजिटिव, जिससे स्पीकर में पॉजिटिव पावर जाएगी। ठीक है, तो ये हैं इसके कनेक्शंस। तो अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा सेटअप रेडी कर रखा है। ये रहा आपका पूरा सेटअप, इधर ये आपका पूरा सेटअप रेडी कर रखा है। आपको लग रहा होगा ये क्या बना डाला। तो अभी मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगा। ये हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन लगी हुई है, ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। और ये लगा हुआ है हमारा एम्पलीफायर 150 वाट मोनो, ये ऑलरेडी काफी फेमस हो चुका है। ये किसी और के पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा आपको। ना ही यूट्यूब पे मिलेगा, ना ही आपको किसी और ऑनलाइन साइट पे मिलेगा। ये आप सिर्फ एमवी कलेक्शंस के फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटर वाली सप्लाई है, जिसको हम एसी डीसी सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये हमारा, इसमें हम जो यूज कर रहे हैं, ये है 18018 का 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, जो कि ड्राइव करेगा 150 वाट मोनो को। तो अभी मैं ऊपर से हल्का सा आपको थोड़ा समझा देता हूं। तो ये जो 18018 का ट्रांसफार्मर है, ये कनेक्ट हो रहा है हमारी एसी टू डीसी सप्लाई से, क्योंकि 150 वाट मोनो को चाहिए डीसी सप्लाई। ठीक है, तो ये यहाँ से ट्रांसफार्मर से एसी निकली और इस वाली सप्लाई में कनेक्ट होकर यहां से आउट हुई
यहाँ पर डीसी बनकर डीसी बनकर ये आपको 24 वोल्ट बन गई। 24 नहीं, वैसे बनी तो 28 है, लेकिन इस बोर्ड को 24 चाहिए होती है, लेकिन 28 तक ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30-030 तक भी चल जाएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर 18-0-18 होगा या 20-0-20, इससे ऊपर ट्रांसफार्मर आपको नहीं लगाना है। एम्पियर आप बढ़ा सकते हैं, 5 की जगह 10 एम्पियर तक लगा सकते हैं, तो और अच्छा आउटपुट आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये एसी 18-0-18 यहाँ से वोल्टेज निकला, डीसी में कन्वर्ट होकर ये 28-0-28 बन गया। ठीक है, और ये यहाँ पर आकर कनेक्ट हो गया। आपको 150 वाट मोनो की वीडियो अगर आपको देखनी है इसकी कनेक्शंस की, सब कुछ मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो उसके लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, ऊपर आ जाएगी आपको, वहां से आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें ये भी होता है, इसमें पीछे हमने लिखवा रखा है प्लस माइनस कहां पर कनेक्ट करना है 150 वाट मोनो में। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। 150 वाट मोनो आपको ये ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं अगर आपको इसके कनेक्शंस देखने हैं तो। ठीक है, तो अब यहां से जो इसके एम्पलीफायर के आउटपुट है, ये देखिए, ये हो गया इसका ग्राउंड, जो इससे 150 वाट मोनो से जो निकल रहा है, ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका काफी फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये है जो हमारी ग्राउंड वायर है, और ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखिए पॉजिटिव वायर जो आ रही है सीधा डायरेक्ट एम्पलीफायर से आकर स्पीकर इन में कनेक्ट हो गई है। ये स्पीकर इन है यहाँ पर। ये वाली जो पॉजिटिव वायर है आपको जो एम्पलीफायर से आ रही है, आप ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि गलती कर दोगे तो आप कहोगे कि स्पीकर प्रोडक्शन खराब है, चल नहीं रही है। तो ये जो एम्पलीफायर से पॉजिटिव वायर आ रही है स्पीकर के लिए, वो कनेक्ट हो गई हमारी स्पीकर प्रोडक्शन की स्पीकर इन में। ठीक है, और जो ग्राउंड वाली आ रही है वो कनेक्ट हो गई इन दोनों में से एक ग्राउंड में जाकर। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है कुछ भी, इसमें आप किसी में भी कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड में कोई सा भी, इन या आउट का कोई चक्कर नहीं है। तो ग्राउंड में ये देखिए एम्पलीफायर की जो वायर आ रही है, ये यहाँ पर ग्रीन वाली, ये कनेक्ट हो गई ग्राउंड, जो स्पीकर की ग्राउंड है जो एम्पलीफायर से निकलती है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इसलिए अच्छे समझ में आ जाए सबको, क्योंकि सब इस काम को नहीं जानते हैं पहले से। ठीक है, अब जो स्पीकर प्रोटेक्शन में स्पीकर आउट है, वहां से देखिए ये पॉजिटिव वायर, ये हमारा जो वहां पर वूफर रखा है, दिखा दीजिए एक बार वूफर, ये जो हमारा सब वूफर रखा हुआ है इतना बड़ा सा, उसकी वायर यहां से जा रही है। ये देखिए स्पीकर आउट, ये इसकी पॉजिटिव में कनेक्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्लिप से कनेक्ट कर रखा है। ये हमारी जो पॉजिटिव थी स्पीकर आउट स्पीकर प्रोटेक्शन की, ये हमारे स्पीकर के पॉजिटिव टर्मिनल में चली गई, और जो एक ये ग्राउंड है, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्राउंड स्पीकर के ग्राउंड में चला गया। ठीक है, तो ये है इसके कनेक्शंस। अब बात करते हैं इसकी पावर की। तो आपको स्पीकर प्रोटेक्शन के साथ ये जो थिम्बल हैं ऊपर वाले, ये आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, ये कनेक्टर्स भी लगे हुए मिलेंगे, थिम्बल भी मिलेंगे, लेकिन इसमें वायर्स नहीं होती, वायर आपको अपनी लगानी होती है। तो साथ में आपको ये भी वायर मिलेगी जिससे आपको इसको पावर देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा रखा है 0-12 का ट्रांसफार्मर, जो कि एमवी कलेक्शंस का है, मैंने उसे दूसरे डब्बे में भी पैक कर रखा है। ठीक है, तो ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगा रखा है, तो इसका मैंने एक 12 छोड़ रखा है, ये ग्राउंड ले रखा है ब्लैक। ठीक है, और एक ये रेड ले रखा है, तो 0-12 इसी सप्लाई आ रही है। मैंने एक 12 छोड़ दिया तो ये 0-12 की तरह काम करेगा ट्रांसफार्मर। तो ये यहाँ पर मैंने दे रखा है 12 वोल्ट। बाकी आप यहाँ पर 18 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखवा रखा है 18 वोल्ट एसी, यहाँ पर आप 18 वोल्ट भी दे सकते हैं। राइट, तो ये भी कनेक्टर जो है, ये छोटा सा ये कनेक्टर भी आपको मिलेगा इसके साथ, जिससे आप इसमें प्रॉपर पावर दे पाए, आपको इसमें कोई सोल्डरिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो हम चाहते हैं कस्टमर को हमारे कम से कम परेशानी हो चलाने में, इसलिए हम ये सारा सेटअप करके देते हैं ऐसे। तो आपको ये स्पीकर प्रोटेक्शन की खासियत ये है कि ये कैसे वर्क करती है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एम्पलीफायर जो है ये किसी वजह से खराब हो जाता है, ये एम्पलीफायर जो है हमारा फूक गया, इसके मॉसफेट जो है फूक गए, तो या तो ये पावर देना बंद कर देगा जो एम्पलीफायर है, या तो आगे स्पीकर में पावर देना बंद कर देगा, या फिर डायरेक्ट जो हम ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है, या जो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है उसको सॉन्ग म्यूजिक की जगह ना डायरेक्ट वो डीसी वोल्टेज दे देगा। मतलब जो इससे डीसी वोल्टेज आ रहा है 28 वोल्ट, वो सीधा क्या करता है स्पीकर को डायरेक्ट दे देता है 28 वोल्ट। तो उससे क्या होता है हमारे स्पीकर जल जाते हैं। तो ये स्पीकर प्रोटेक्शन ऐसे प्रोटेक्ट करती है कि अगर मान लीजिए आपका एम्पलीफायर ये खराब हो गया और यहाँ पर डीसी वोल्टेज आ गया एकदम से, जो कि स्पीकर को खराब कर सकता है, आपके स्पीकर को फूंक सकता है, तो ये उस करंट को तुरंत कट मार देगी, मतलब तुरंत ही प्रोटेक्ट मोड पे चली जाएगी। ठीक है, डीसी वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं जाएगा स्पीकर पे, जैसे ही डीसी वोल्टेज स्पीकर पे जाएगा ये तुरंत कट मार जाएगी। इसी स्पीकर का ये काम, स्पीकर प्रोटेक्शन का ये काम है। और इसमें दो खासियत और है कि जब आप पावर ऑन करते हैं किसी भी एम्पलीफायर को, तो एकदम से आवाज आती है, एकदम से पावर जाती है उसमें, क्या नाम है स्पीकर में, एकदम से आपको आवाज आती है, एकदम से पॉप करने की आवाज आती है, या फिर एकदम से आवाज आती है, जो कि वो भी इसके लिए खतरनाक होती है स्पीकर्स के लिए।
जो एकदम से, क्योंकि स्टार्टिंग ऑन करते ही डीसी वोल्टेज आता है, ऊपर से अच्छी भी नहीं लगती है वो जो आवाज आती है ना वो स्पीकर ऑन करते ही, वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है। कोई सा भी एम्पलीफायर हो, अगर उसमें ऑन करते ही एकदम ढक आवाज आ रही है और फिर बंद करने पे भी एकदम ढक आवाज आती है, तो वो चीप क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स होते हैं जिनमें ऐसी आवाज आती है। तो जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आपने कोई सा भी एम्पलीफायर देखा होगा बड़े से बड़ा, उसमें आपको क्लिप, सिग्नल प्रोटेक्ट, पावर, ये सारे फंक्शन मिलते हैं, क्योंकि उसमें इस टाइप का ही स्पीकर प्रोटेक्शन का सर्किट इनबिल्ट होता है। ठीक है, जिसको हमने अलग से आपके लिए अवेलेबल कराया है, क्योंकि काफी सारे हमारे भाई हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि इसको एम्पलीफायर्स बनाते हैं घर में, उनका शौक होता है। वो छोटे मोटे एम्पलीफायर बनाते हैं, कुछ लोग बड़े एम्पलीफायर भी बनाते हैं, 1000 वॉट 600 वॉट जो हमारे बोर्ड्स हैं उनको बाय करके, ट्रांसफार्मर बाय करके, तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। 2000 वॉट 3000 वॉट तक के एम्पलीफायर में आप इस स्पीकर प्रोटेक्शन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास, जो घर में एम्पलीफायर बना देते हैं, या फिर किसी के पास एम्पलीफायर है पुराना, या फिर नया एम्पलीफायर है कोई सस्ता लिया है जिसमें स्पीकर प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने सारे कनेक्शन आपको समझा दिए हैं, सब कुछ तैयार है। अब मैं इसको एक बार पावर ऑन करूंगा और आपको जैसे ये जो सिग्नल होता है, अब मैंने एलईडी के बारे में एक बार समझा देता हूँ। प्रोटेक्ट होता है, जब भी कोई आपके एम्पलीफायर में दिक्कत होगी या डीसी वोल्टेज जाएगा, शॉर्ट होगा, तो आपकी प्रोटेक्ट वाली इसमें एलईडी जलेगी। ठीक है, और अगर जैसे ऑन हम करते हैं तो ये प्रोटेक्ट मोड पे ऑन होगा, फिर थोड़ी देर बाद पावर पे आता है, जिससे कि स्पीकर में धप आवाज नहीं आती, एकदम से जो बूम साउंड आता है वो नहीं आता। फिर ये पावर पे चली जाएगी, मतलब स्पीकर प्रोटेक्शन ऑन हो गई है, ग्रीन पे आते ही रिले हमारी ऑन हो जाती है। ठीक, तो ये ऑन रहेगी। अब जब हम एम्पलीफायर चलाएंगे, हम गाना कोई सा भी प्ले करेंगे, तो सिग्नल, जो सिग्नल वाली एलईडी है, ये सिग्नल वाली एलईडी हमारे म्यूजिक के साथ जलती रहती है। अगर ये मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि हमारे स्पीकर के लिए हानिकारक होती है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा तेज आवाज कर देते हैं, जिससे हमारा एम्पलीफायर में भी दिक्कत आ रही है, हमने आवाज बहुत ज्यादा तेज कर दी है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, और हमारा स्पीकर एकदम भर भर कर रहा है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भर भर कर रहा है, मतलब कहने मतलब वो खराब होने की लिमिट पे आ चुका है, और आपका एम्पलीफायर खराब होने की लिमिट में आ चुका है। तो ये सिग्नल, तब ये सिग्नल एकदम पूरा जल जाता है और क्लिप ऑन हो जाती है। क्लिप ऑन होते ही का मतलब होता है कि आप वॉल्यूम थोड़ी सी स्लो कर लीजिए। क्लिप का मतलब ये होता है कि एम्पलीफायर पे और आपके स्पीकर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है और आवाज आपको स्लो कर लेनी चाहिए, तो इसलिए होता है ये क्लिप। ठीक है, ये क्लिप बहुत ही कम जलता है, बहुत ही रेयर केस होता है कि ये जल जाए, क्योंकि ये मेनली पावर एम्पलीफायर्स में ही काम आता है, जब बहुत ज्यादा तेज आवाज कर देते हैं, जिससे स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों को खतरा होता है, तब ये क्लिप काम करती है। ठीक है, तो ये क्लिप तो मैं जलाकर नहीं दिखा पाऊंगा अभी, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा एम्पलीफायर नहीं ले रखा, 1000 2000 5000 वॉट तक का, तो उसमें ये क्लिप जलेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। तो अभी ये छोटे मोटे एम्पलीफायर में, वैसे खैर ये छोटा तो है, लेकिन पावर आपको पता ही है कितनी है इसकी, बाकी अभी इस वीडियो में भी दिख जाएगी। तो ये सिग्नल जलेगी म्यूजिक के साथ। तो अभी मैं इसको ऑन करूंगा, तो आप देखना ये प्रोटेक्ट मोड पे ऑन होगी, प्रोटेक्ट मोड पे इसमें लाइट जलेगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पावर पे आएगी, जिससे आपका स्पीकर कभी भी कोई भी साउंड नहीं करेगा एम्पलीफायर ऑन या ऑफ होने में। तो इनमें से बाकी कोई भी सामान आप खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक सारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट में आप सर्च कर सकते हैं एमवी कलेक्शंस, आपको हमारे वहां पर सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे A to Z। बाकी फ्लिपकार्ट में आप कोई सा भी एम्पलीफायर सर्च करेंगे तो आपको हमारा वहां पर ज्यादातर आपको हमारे क्या कहते हैं पोर्टल मिल ही जाएगा, जहां से आप बाय कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो मैं इसको ऑन करूंगा, लेकिन इसको ऑन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है या स्पीकर प्रोटेक्शन आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो अब हम स्पीकर प्रोटेक्शन को ऑन करते हैं, मतलब पूरा सर्किट ऑन करते हैं। आपको इसमें भी पावर दिख जाएगी, जो 150 वाट मोनो है इसमें भी एलईडी जल जाएगी, और एसीडीसी तो खैर ये तो नॉर्मल रहती ही है। तो अब मैं ऑन कर देता हूं पावर। ये देखिए हमारे एम्पलीफायर में आ चुकी है लाइट, ये यहां से देखिए हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन में देखिए पावर मोड, प्रोटेक्ट मोड पर है ये देखिए, ये यहां पर एक सेकंड कोई तार लूज हो रहा है, ये देखिए, तो ये पावर प्रोटेक्ट मोड पे आ गई है। ये देखिए प्रोटेक्ट से ऑन मोड पे आ गई है। मैं एक बार और ऑफ करके दिखा देता हूं। ये देखिए ये ऑफ कर दी मैंने, अब ये ऑन करिए, देखिए प्रोटेक्ट मोड पर आ गई है। अब ये प्रोटेक्ट मोड से पावर मोड पे आ गई, मतलब अब स्पीकर प्रोटेक्शन ऑन है। तो ये थोड़ा सा जो डिले होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्पीकर के लिए, क्योंकि जब भी हम ऑन करते हैं एम्पलीफायर एकदम से झटका मारता है। तो ये अभी प्रोटेक्ट मोड पर है। अब इसमें हम प्ले करेंगे सॉन्ग,
कोई सा भी अब मैं गाना चलाता हूँ, हमारा वो वूफर रखा हुआ है, आप देखिएगा इसकी भी पावर एक बार फिर से आप देख लेना कि इस 150 वाट मोनो की क्या पावर है। ठीक है, तो अब मैं इसमें एनसीएस का गाना प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा वीडियो में कॉपीराइट ना आए। तो जैसे मैं गाना प्ले करूंगा आप देखना यहाँ पर जो सिग्नल वाली एलईडी है वो आवाज के साथ और गाने के साथ ये ब्लिंक करती है। सिग्नल का मतलब होता है कि एम्पलीफायर स्पीकर में जो है सिग्नल जा रहा है। तो अब हम प्ले करते हैं गाना, ये देखिए ये सिग्नल आपको जलता हुआ दिख रहा होगा। तो बाकी आप साथ साथ एक बार 150 वाट मोनो की भी पावर देख लीजिए, ये किस तरह इस वूफर को जो है जंप करा रहा है, ये देखिए। जबकि ये वूफर 12 इंच का काफी हैवी वूफर है, ठीक है, जो कि हमारी गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है। तो ये उस वाले वूफर को देखिए किस तरह से बाउंस कराता है, ये देखिए जैसी बेस आती है किस तरह से बाउंस होता है। तो ये पावर है इस एम्पलीफायर की, और ये जो स्पीकर प्रोटेक्शन है ये इसका काम है। देखिए अब मैं आपको इसमें जो हम मेरे को दिखाना है मेन बात वो कि ये प्रोटेक्ट मोड पर कैसे जाएगी। तो हम इसमें देखेंगे कि एक तरह से हमारा जो एम्पलीफायर मान लीजिए खराब हो गया है, ठीक है, हमारा एम्पलीफायर खराब हो गया तो ये डीसी वोल्टेज आगे देगा, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए मैं एम्पलीफायर एक बार ये सारा ऑफ कर देता हूँ। अब मैं ये दोनों जो स्पीकर के वायर हैं ये दोनों वायर मैं निकाल लेता हूं जो कि एम्पलीफायर से स्पीकर के वायर आ रहे थे, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं साइड, ये सारा सेटअप कर देते हैं साइड। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो स्पीकर इन था जहां से इसमें क्या कहते हैं पावर जा रही थी स्पीकर से, जो एम्पलीफायर से पावर, अभी आपके सामने मैंने एम्पलीफायर से ये तार निकाले हैं। तो अब इसमें मैं डीसी वोल्टेज आपको 12 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट या आप कितने भी वोल्ट देंगे डीसी, आप मैं कह रहा हूं आप 70-80 वोल्ट भी देंगे डीसी, तो ये डायरेक्ट ये कट मार जाएगी तुरंत, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो ये ले आया मैं बैटरी, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीकर प्रोटेक्शन को ऑन कर लेता हूं। ये देखिए ये स्पीकर प्रोटेक्शन यहां ऑन हो रही है, ये देखिए ये ऑन हो गई है। इस टाइम पे ग्रीन लाइट जल गई है, मतलब रिले ऑन हो चुकी है। अब मैं इसमें आपको इसको मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही रख दूं, ये देखिए। तो अब मैं इसमें आपको डीसी करंट देकर दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें आप किसी भी वायर पे, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो एक तरह से एसी वोल्टेज पे काम करता है, आगे जाके एसी ही जा रहा होता है। तो ये देखिए मैंने एक ग्राउंड बेस में पकड़ लिया है, और जैसे ही मैं इस पर टच करूंगा ये देखिए ये प्रोटेक्ट मोड पर चला गया, और जब तक मैं इसको पकड़ के रखूंगा ये प्रोटेक्ट मोड से नहीं हटेगा। अब देखिए मैं इससे तार हटा लेता हूं, अब ये वापस थोड़ी देर में पावर मोड पे चला जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये ऑन हो चुका है। फिर दोबारा मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ले रखी है। अब ये कंडीशन होती है जब हमारा एम्पलीफायर खराब हो जाता है। अब ये हमारा एम्पलीफायर खराब हो गया, उसने क्या करा, डीसी वोल्टेज जैसे हम 12 वोल्ट बैटरी से दे रहे हैं, ये डीसी वोल्टेज ने दे दिया, तो ये हमारा प्रोटेक्ट मोड पर चला गया, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। और आप ये देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ऑन होता है हमेशा ना, कभी भी ये डायरेक्टली ऑन नहीं होगा तुरंत, ये थोड़ी देर बाद ही ऑन होता है। तो ये काम है इसका, क्या नाम है इसकी, स्पीकर प्रोटेक्शन का ये काम होता है। तो एक तरह से ये स्पीकर प्रोटेक्शन ऑल इन वन हो जाती है, क्योंकि अगर शॉर्ट होगा तब भी डीसी वोल्टेज देगा, मतलब एम्पलीफायर, मतलब ये कुल मिला के आपको हर कंडीशन में आपके स्पीकर को प्रोटेक्ट कर लेगी। आपका स्पीकर कभी भी खराब नहीं होगा, जिसकी वजह से ये यूज होती है, जो इसका नाम है स्पीकर प्रोटेक्शन। तो ये हर केस में आपके स्पीकर को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये स्पीकर प्रोटेक्शन पसंद आ रही है तो आप इसको जरूर बाय करना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ये हम सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट में ही अवेलेबल कराएंगे। तो सबसे बेस्ट रेट आपको इसका मिलेगा, इसमें कोई ज्यादा बचता नहीं है हमें, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स ही इतने अच्छी क्वालिटी के लगे होते हैं। तो
इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर बाय कर सकते हैं। और आपको इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट जो हमने आपको इसमें दिखाए वो अगर आपको बाय करना है, हमने इस टाइम पे ट्रांसफार्मर की सारी सीरीज अवेलेबल करा दी है। 12012, 18018, 30030 भी अवेलेबल हो चुका है 5 एम्पियर में, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है 50050, 6060, 5555 सारे अवेलेबल हैं। तो उनमें से भी आपको या 1000 वॉट, 500 वॉट, 600 वॉट, ऐसे लिस्ट तो काफी लंबी है। तो आपको उनमें से कुछ भी बाय करना है तो आप जाकर बाय कर सकते हैं।